गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम से तात्पर्य है कि जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें संज्ञा का प्रयोग करते ही हैं। अब कई बार कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें एक से अधिक बार संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन एक से अधिक बार संज्ञा के प्रयोग करने से वाक्य अटपटा, अमान्य लगने लगता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे इसके अर्थ को जानेंगे। अब वह शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, अर्थात संज्ञा के बारे में बुलाने के लिए या संज्ञा के बारे में बताने के लिए संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं, तुम, हम, वह, उसके आदि। इससे ये हमें देखने के लिए मिल रहा है कि संज्ञा में हम किसी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, ये सारी चीजें हम संज्ञा में लेते हैं। लेकिन अगर हम नाम न लेके उसकी जगह मैं, तुम, हम, वह, उसके, इन नामों से यदि हम बोलें, इन शब्दों को यदि प्रयोग में लाएं, तो फिर ये सर्वनाम कहलाएंगे, जो कि संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग में ला रहे हैं। अब संज्ञा का प्रयोग क्यों किया जाता है? हम किसी वाक्य को जब बोलते हैं या लिखते हैं तो उन वाक्यों में बार बार उसी संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक वाक्य में संज्ञा का बार बार दोहराना होगा तो वह वाक्य सुनने और लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। सुरेश आज गांव गया है। सुरेश बस में गया है। सुरेश के साथ उसकी दादी भी गई है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरेश के नाम बार बार प्रयोग में आ रहे हैं। अब हम इन नाम को बार बार प्रयोग में न लाएं तो उसके स्थान पर हम क्या सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। अब सर्वनाम के प्रयोग करने से वाक्यों में शुद्धता आई है, अर्थात सुरेश के नाम की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो इन वाक्यों में वह और उसके शब्द सर्वनाम का काम कर रहे हैं। जैसे कि सुरेश आज गांव गया है। अब हमें पता चल गया कि ये सुरेश के बारे में है, तो एक बार हमने सुरेश का नाम ले दिया कि सुरेश आज गांव गया है। वह बस में गया है। उसके साथ उसकी दादी भी गई हैं। तो यहाँ पर हमने आगे और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। संज्ञा बार बार प्रयोग में न लाके हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को प्रयोग में लाया है। तो फिर इन वाक्यों में वह और उसके सब जो शब्द हैं वो सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस उदाहरण के बाद हम और भी एक उदाहरण देखते हैं कि रमेश आज बहुत खुश है। रमेश
आज बाजार से आया है। रमेश आज साथ में सब्जी भी लाया है। तो यहाँ पहले वाले वाक्य में बार बार रमेश जो की संज्ञा है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो हम और अच्छा वाक्य बनाने के लिए, वाक्यों में शुद्धता लाने के लिए वहाँ हम रमेश के नाम की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और उनकी जगह, उस नाम की जगह क्या लगाएंगे? हम सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। जैसे रमेश आज बहुत खुश है, वह आज बाजार से आया है और वह साथ में सब्जी भी लाया है। तो यहाँ पर बार बार रमेश नाम का प्रयोग न करके हमने वह शब्द का प्रयोग किया है जो कि सर्वनाम है। एक और उदाहरण देखें। छात्रों द्वारा एक गाय पर निबंध लिखा गया है। इसको समझने के लिए हम उस निबंध को देखेंगे तो और अच्छी तरह हमें सर्वनाम के बारे में जानकारी मिलेगी। गाय एक पालतू पशु है। गाय दूध देती है। गाय के 4 पैर होते हैं तथा गाय की एक पूंछ भी होती है। अब ऊपर जो छात्र द्वारा लिखा गया लेख है उसको हम देखें तो ये व्याकरण की दृष्टि से तो सही है, परंतु पढ़ने में अजीब लग रहा है। बार बार गाय का प्रयोग हो रहा है। अगर यहीं पर वह छात्र संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का भी उपयोग करेगा तो गाय पर लेख कुछ इस प्रकार होगा। किस तरीके से लेख लिखा जाएगा फिर? गाय एक पालतू पशु है। यह दूध देती है। इसके 4 पैर होते हैं तथा इसकी एक पूंछ भी होती है। तो यहाँ हमने गाय का बार बार प्रयोग ना करके उसके स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि छात्र द्वारा जो लेख लिखे हुए लेख में केवल सर्वनाम को सम्मिलित करने से लेख और अधिक आकर्षित लगने लगा है। इस प्रकार जब हम सर्वनाम के प्रयोग करने पर हमने देखा प्रारंभ के लेख में जो वाक्य हमें अजीब लग रहा था वो वाक्य और अधिक अच्छे और आकर्षक लगने लगे। अतः ये कहा जा सकता है कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचाने के लिए किया जाता है। तो इतना सब उदाहरणों के बाद हम जब सर्वनाम का अर्थ जानेंगे तो उसमें यह जान पाएंगे कि सर्वनाम की रचना 2 शब्दों सर्व और नाम के मेल से हुई है। तो यहाँ सर्व का मतलब सभी से है तथा नाम संज्ञा के लिए है। इस तरह सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ कि सभी का नाम होता है। यहाँ सर्वनाम की जगह लगने के लिए अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखें तो सर्वनाम की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के बदले वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, आप, कौन, कैसे आदि।
अब सर्वनाम का सभी नामों के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसे संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं कि अगर हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम में मूल रूप से 11 हैं। जो सर्वनाम है वो अधिक से अधिक हमें 11 दिखाई देते हैं, जैसे मैं, तू, वह, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो इन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर लगा सकते हैं। अब इनमें वाक्यों के प्रयोग के द्वारा हम सर्वनाम के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। वाक्य प्रयोग द्वारा सर्वनाम का उदाहरण इस प्रकार है, मैं खाना खाऊंगा, वह बाजार गया है। यहाँ संज्ञा का प्रयोग नहीं हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। देखो कौन आया है, राम घर पर नहीं है, वह स्कूल गया है। मोहन ने कहा कि मैं अभी आता हूं। तो यहाँ मैं, वह, कौन, वह, मैं, ये सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित भेद हैं। बहुत तरीके के इसके भेद हमें 6 प्रकार के भेद देखने के लिए मिलेंगे। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ ये 6 प्रकार के सर्वनाम दिखाए गए हैं। अब इन सर्वनाम को हम एक एक करके इनका उदाहरण भी देखेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे हमने इनके भेद इस तरीके से भी, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में मैं, तू, वह, आप। निजवाचक में सर्वनाम आप यूज कर सकते हैं। निश्चयवाचक में सर्वनाम यह, वह, सो। अनिश्चयवाचक में सर्वनाम कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे पहले एक एक करके सभी का वर्णन करेंगे, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे पुरुष का अर्थात वक्ता, श्रोता और किसी अन्य पुरुष का बोध होता हो, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें पुरुष वक्ता भी हो सकता है, पुरुष श्रोता भी हो सकता है और अन्य कोई पुरुष भी हो सकता है। तो फिर ये हमें पुरुषवाचक सर्वनाम बताता है, अर्थात वह सर्वनाम जिससे पुरुष यानी वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा वह तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ हम ये जानकारी हमें मिल गई कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब इसके उदाहरण जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमें और अच्छी तरह इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो हम यहाँ पुरुषवाचक के उदाहरण देखेंगे।
मैं, तू, आप, यह, ये, वह, वे, सो, जो, कौन, कुछ। उदाहरण के तौर पर, मैं खाना खाता हूँ, आप भोजन कर रहे हो, वह धार्मिक है, आदि। ये सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार के हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें भी 3 प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम चलते हैं। अब इन सर्वनाम में हम उत्तम पुरुष सबसे पहले देखेंगे। तो उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम से वक्ता अर्थात बोलने वाले का बोध होता है वह उत्तम पुरुष होता है। यानी मैं, हम, जो अपने बारे में कुछ कह रहा है। सर्वनाम से जो भी वक्ता है, बोलने वाला है, वह उसका बोध हो उस वाक्य में, तो वह उत्तम पुरुष होगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वह कौन है, कोई नहीं जानता। इसका मतलब यहाँ उत्तम पुरुष हुआ मैं, हम, आदि। अब मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम से श्रोता अर्थात सुनने वाले का बोध हो वह मध्यम पुरुष है। जैसे कि किसी के बारे में सुनने वाला व्यक्ति है तो तू, तुम, आप कहकर उसे संबोधित कर सकते हैं। तुम एक धावक हो, यानी बोलने वाला किसी और सामने वाले से बात कर रहा है। आप एक अच्छे इंसान हो, तो इसमें तुम, आप, इस तरीके के उदाहरणों का प्रयोग हो सकता है। तो उत्तम पुरुष पता चल गया, मध्यम पुरुष मालूम चल गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा अन्य पुरुष है। सुनने वाला, सुनाने वाला, और एक अन्य पुरुष भी है जिस सर्वनाम के से किसी वक्ता या श्रोता का बोध ना होकर किसी अन्य का बोध हो वह अन्य पुरुष है। यहाँ अन्य पुरुष से मतलब है जिसके बारे में वक्ता और श्रोता संवाद कर रहे हैं, जैसे वह, यह, कौन, क्या, आदि। अब यहाँ जब हम उदाहरण देखते हैं, वह एक क्रिकेटर है, तो जो वक्ता है और जो श्रोता है वो किसके विषय में बात कर रहा है? किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि वह एक क्रिकेटर है, यह बहादुर बालक है। तो वो आपस में बात ना करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि यह एक बहादुर बालक है। तो यहाँ ये जो सर्वनाम शब्द है वो अन्य पुरुष का उदाहरण हमारे सामने रख रहे हैं। तो फिर ये हो गया अन्य पुरुष। तो यहाँ हमारे 3 पुरुष हो गए। तो जो पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम था उसके 3 पुरुष हो गए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये हमारा पुरुषवाचक संज्ञा पूरा हो गया। अब जब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो ये है निजवाचक संज्ञा। जिस सर्वनाम से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपनी,
अपना आदि। इसके उदाहरण यदि देखें तो राम अपना कार्य कर रहा है, निजता का बोध हो रहा है। किसका कार्य कर रहा है? अपना स्वयं का कार्य कर रहा है, तो यानी निजी हो गया वो। मैं अपना कार्य आप ही कर लूंगा, यहां भी वो अपना कार्य यानी खुद का काम निजी है, वो अपने आप ही कर लूंगा। मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम और अपनी यानी खुद की स्वयं की पढ़ाई पर ध्यान दो, तो फिर यहाँ पर ये निजवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसने स्वयं को बदल दिया, उसने स्वयं को बदल दिया यानी निज, अपने लिए कुछ कर रहा है। तो जहां जिस वाक्य में अपने लिए कुछ करने की बात हो, खुद स्वयं के लिए कुछ कर रहा है, तो फिर वहां निजवाचक संज्ञा हो जाएगी, निजवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। यहां आपका प्रयोग निजवाचक संज्ञा सर्वनाम के साथ पुरुषवाचक सर्वनाम के माध्यम पुरुष में भी किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनमें आपका प्रयोग श्रोता के लिए आदर सूचक शब्द के रूप में और केवल माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए होता है, किंतु निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग स्वयं के लिए तथा तीनों पुरुषों में होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी संज्ञा सर्वनाम इस तरीके के शब्द प्रस्तुत हो रहे हैं, उन शब्दों को लेकर हम सर्वनाम शब्दों की स्थापना कर रहे हैं। अब इस विषय के बाद निजवाचक संज्ञा का हमें बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई। अब एक और सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अथवा जिस सर्वनाम से वक्ता यानी कि बोलने वाला जो वक्ता है, वक्ता के निकट या दूर, जिस सर्वनाम से वक्ता के निकट या दूर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है, तो फिर स्थान का बोध जहां हो रहा है निश्चित तौर पर, तो जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वह, यह, ये आदि। तो जिस सर्वनाम से वक्ता यानी कि बोलने वाला, उसके निकट या दूर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका जब हम उदाहरण देखेंगे तो वह कौन है? यह टेबल मोहन का है, तो एक निश्चित है, निश्चय है कि ये वही है। वह कौन है? तो एक वह कौन है, एक सही इसका उत्तर आएगा कि वह रमेश है, वह श्याम है, वह, और वह, यह टेबल मोहन का है, यानी कि वो लेकर ही जानी होगी। क्योंकि वो मोहन की टेबल है। और उसके बाद यह मेरा गांव है और
वह तुम्हारा। इसलिए ये जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध कराने के लिए मुख्य रूप से यह और दूरी का बोध कराने के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। अब इस उदाहरण के बाद, क्योंकि ये एक निश्चयवाचक है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, पुरुष, वस्तु इत्यादि आदि के स्थान पर निश्चितता का बोध ना होकर अनिश्चितता का बोध हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण के लिए, कोई आया है। कोई का मतलब निश्चित नहीं है, पता नहीं है कौन आया है, तो हम ऐसे ही पूछ लेते हैं अनिश्चयवाचक संज्ञा में, कोई आया है। इसका मतलब कि पानी में कुछ है, तो तुम्हें पता नहीं है कि पानी में कुछ है। अब इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चला कि निश्चयवाचक संज्ञा बहुत ही गुणी है। अब यहाँ अनिश्चयवाचक संज्ञा के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। तो यहाँ जब हम उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण में यहाँ कौन आया है, प्रश्न किया जा रहा है। बोलिए पिताजी, मैं आपके पास आपके लिए क्या लाऊं। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है व्यक्ति, तो प्रश्नवाचक है, लेकिन सर्वनाम भी उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम एक सरल रूप में देखें, तो ये इस प्रकार का सर्वनाम है जिसमें प्रश्न का बोध होता है। कोई प्रश्न उभर कर हमारे सामने आ रहा है, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहां कौन भी आ सकता है, कब भी है, कैसे भी है, क्या भी है। तो इस तरीके से जो सारे नाम हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। यहाँ कौन आया है, इससे साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन आया है। अब दूसरा उदाहरण, बोलिए पिताजी, मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो फिर इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न जिस तरीके से पूछा जा रहा है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाए। अब इन प्रश्नों के बाद, प्रश्न पूछने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन का प्रयोग चेतना यानी सजीव के लिए किया, प्रयोग का क्या का प्रयोग अचेतन यानी कि निर्जीव के लिए होता है। कौन का प्रयोग चेतना, सजीव के लिए।
इस तरीके से हम ऊपर के दिए गए वाक्यों से हमें कौन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जब किसी वाक्य में एक वाक्य तो संबंधवाचक सर्वनाम में जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, तो उदाहरण यदि हम देखें, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो यहाँ दो जो सर्वनाम आ रहे हैं दोनों एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो इसके लिए हम जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरीके से संबंधवाचक संज्ञा यहाँ पर प्रयोग में आ रही है। इसके बाद हम संबंधवाचक को अच्छे से जान गए कि दो सर्वनाम एक दूसरे से संबंधित हैं, तो फिर वो हम संबंधवाचक जो सर्वनाम है इसकी व्याख्या करेंगे। इसके उदाहरणों के बाद हम इस सर्वनाम के प्रयोग के संबंध में कुछ स्मरण रखने योग्य बातें हैं, कुछ बातें याद रखने के लिए हैं। संबोधित करने में सर्वनाम का विकार नहीं होता है। अगर हम किसी को संबोधित कर रहे हैं तो फिर वहां हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते। हम का प्रयोग एक वचन में होता है, बहुवचन के प्रयोग में हम लोग लगेगा और यह, वह, वे, ये सर्वनामों के आगे विशेष संज्ञा का प्रयोग होने से ये विशेषण हो जाते हैं। जैसे यह लड़का, वह शिक्षक, वे बच्चे, वह देश आदि। तो यहाँ जो सर्वनाम है उसमें संबंध की यदि बात होती है तो हम का प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुत बहुवचन के प्रयोग में बहुवचन के रूप में हम लोगों लोग का प्रयोग किया जाता है। यह, वह, ये सर्वनामों के आगे विशेष संज्ञा का प्रयोग होने से ये विशेषण हो जाते हैं। जैसे यह लड़का, वह शिक्षक, वे बच्चे, वह देश आदि। अब जब हमें यह पता चल गया कि इस तरीके के जो शब्द हैं वो सर्वनाम के विषय में पूछे जाएंगे और फिर यह लड़का, वह शिक्षक, वे बच्चे, वह देश, तो इस तरीके के जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, अतः उनके प्रयोग से भी संज्ञा की तरह कारक और उसके अनुसार
रूप का विचार करना पड़ता है। संज्ञा की भांति सर्वनाम में भी कार्य के कारण विकार या परिवर्तन होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा संज्ञा सर्वनाम के जो गुण थे वो अब पूरी तरीके से हमारे सामने आ गए हैं। तो हमने यहाँ पर जब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करी तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने ये देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष का ही प्रयोग होगा, उन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, मैं, तू, वह, आप। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम देखे। इसमें पहला उत्तम पुरुष, पुरुष 3 प्रकार के हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब हम उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं तो वहां पर वह खुद अपने लिए उसकी बात कर रहा है। मैं यहाँ बाजार जा रहा हूं, इसका मतलब ये खुद उत्तम पुरुष है, यानी मैं अपने लिए बात कर रहा है। और जब हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में वक्ता है, जो बोल रहा है, तो वो खुद के लिए ही बात करेगा। और जो मध्यम पुरुष है वो श्रोता है, सुन रहा है उस बात को, तो मध्यम पुरुष उसके लिए बोल सकता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बाजार जाओगे। तो यहाँ मध्यम पुरुष से बात हो रही है, यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। परंतु जब अन्य पुरुष की बात होती है, अन्य पुरुष की जहां बात हो रही है, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से किसी अन्य, यानी कि किसी तीसरे पुरुष की बात करेगा, तो फिर वो अन्य पुरुष कहलाएगा। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है, यानी कि वो आपस में बात ना करके किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर अन्य पुरुष की बात होगी, अन्य पुरुष कहलाएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम हमें अच्छे से समझ में आ गया। फिर हम निजवाचक सर्वनाम में खुद के लिए, यानी निज, अपने लिए कोई काम हो रहा है, खुद का निजी काम हो रहा है, स्वयं के लिए काम हो रहा है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं ये काम अपने लिए कर रहा हूं, यानी कि वो निजी, अपने निजी तौर पर कर रहा है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम प्रयोग में आएगा। फिर हमारे लिए एक निश्चयवाचक सर्वनाम की बात होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चय है, कोई निश्चित चीज है, यह काम वहां पर होगा ही, तो फिर ये निश्चय हो गया कि वो वहां पर ये व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसा निश्चय करके काम किया जा रहा है। और जब अनिश्चयवाचक की बात है तो वहां कोई निश्चय नहीं है, कोई भी है, वहां कोई आ रहा है, तो निश्चय नहीं, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, वहां कुछ काम हो रहा है। क्या काम होगा, कोई निश्चय नहीं है, कोई निश्चित नहीं है।
कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि वहां जब देखा जाएगा तो हम कुछ काम कर लेंगे। कहीं हम निश्चयवाचक की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या काम करना है। अब अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं है, हम वहां केवल जा रहे हैं और वहां क्या काम करना है ये अभी हमें पता नहीं है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब हम संज्ञा की जगह प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उनका प्रयोग करेंगे। कौन इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है? क्या मेरी जरूरत है? तो फिर यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो ये अपने आप ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब जब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो फिर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में किन्हीं दो सर्वनामों में संबंध होता है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, जो जैसा करेगा फिर वैसा ही फल मिलेगा। इसका जो संबंधवाचक का उदाहरण, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा फल मिलेगा, यानी कि जो जैसा कर रहा है उसका संबंध दूसरे वाले सर्वनाम से भी है। तो संबंधवाचक में किन्हीं दो सर्वनाम का जो संबंध है वो हम इस तरीके से जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सर्वनाम के उदाहरण हमने देखे, इन सर्वनाम की ही बात हमने की। तो यहाँ हम ये ध्यान में रखें कि जब हम संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं और हमें उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करना है, तो फिर हम संज्ञा के स्थान पर निश्चयवाचक भी हो सकता है, अनिश्चयवाचक भी हो सकता है, प्रश्नवाचक भी हो सकता है, पुरुषवाचक भी हो सकता है, निजवाचक भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे जितने भी सर्वनाम हमने जो पढ़े हैं उनमें से किसी भी सर्वनाम का प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं संज्ञा के स्थान पर। तो फिर हमारा जो संज्ञा है उसकी जगह अच्छा एक वाक्य बनाने के लिए हम वहां सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इस सर्वनाम के प्रयोग के बाद हमने ये विस्तार पूर्वक अच्छी तरह सीख लिया कि सर्वनाम क्या होता है, कितने भेद हैं, कौन कौन से सर्वनाम हैं। अब इस विषय के अंत में हम ये जान लेंगे कि ये बहुत सारे हमारे रेफरेंसेस हैं, महत्वपूर्ण लिंक हैं। इनका प्रयोग करने के बाद हमें और सर्वनाम के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी हासिल हो जाएगी और बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आएंगे जिनसे कि हमें और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में पता चलेगी। अब इन महत्वपूर्ण लिंक्स के बाद हमारे सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। हम यहाँ एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है कोई छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसमें शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, कोई यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हम इसका जब हम सेंटेंस ये वाक्य पढ़ रहे हैं तभी हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता क्योंकि कोई प्रश्न यहाँ पूछा नहीं जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में भी इसमें कोई संबंध नहीं बता रहा है। निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। तो फिर ये सर्वनाम कौन सा है? ये सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद कोई छिपा हुआ है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इसका मतलब कोई यानी कोई निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन छिपा हुआ है। तो इसका उत्तर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा प्रश्न है, वे सर्वनाम है। वे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यमवाचक, अन्य पुरुष, निजवाचक। तो यहाँ उत्तम पुरुष की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बताया था कि उत्तम पुरुष यानी खुद के लिए ही बात करी जाती है। तो यहाँ वे संबंधवाचक, तो इसमें कोई संबंध भी नहीं है। अन्य पुरुष पुरुषवाचक और निजवाचक। निज यानी अपने लिए भी नहीं कह रहा है, वो तो वे की बात कर रहा है। तो यहाँ वे हो गया अन्य पुरुष, श्रवणकर्ता भी नहीं है और बोलने वाला वक्ता भी नहीं है, ये कोई तीसरा ही है। तो यानी ये अन्य पुरुष है। तो इसका उत्तर होगा अन्य पुरुष। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। जैसे कि तू, तुम, कौन, यह, मैं, वे, तू, आप। मैं, तू, तुम, कौन, वह, वे, आप, हम, जो। इसमें जो सारे विकल्प हैं वो है मैं, वे, तू, आप। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। संबंधित वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह इसका मतलब है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर अपने आप
यह काम सीख लूंगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है कौन सा? आप, सीख, यह, काम। निजवाचक सर्वनाम में आप यहां पर निजवाचक सर्वनाम है। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। यानी कि सबसे अधिक सही उत्तर इस प्रश्न का है, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम ये है। अगला प्रश्न, उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट ना हुआ हो। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? इसका सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? तुम्हें, उन्हें, हमको, मैं, मुझे। इसमें उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। उन्हें, उन्हें तो दूसरे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, यहाँ उत्तम पुरुष के लिए पूछा जा रहा है। तो उत्तम पुरुष हमको भी है, मैं भी है, मुझे भी, और उन्हें यानी किसी और व्यक्ति के लिए, तो ये उत्तम पुरुष नहीं है। सही उत्तर उन्हें होगा। अगला प्रश्न है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं यानी कि निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या फिर पुरुषवाचक है? यहाँ जो सर्वनाम है वो मैं निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला उत्तर है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ जो वही, मेरे, पुस्तक, यह, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा प्रयोग में आएगा? यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। निश्चय है, निश्चित। अब वही, मेरे, पुस्तक, यह, इसका सही उत्तर है वही। यह पुस्तक वही है यानी निश्चित है, तो ये निश्चयवाचक इस शब्द से पता चल रहा। अब हमारा सर्वनाम का जो विषय था वो यहीं समाप्त होता है। अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।